लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और नाम है संतान के प्रति हमारा कर्तव्य। जिस देश में राम और लक्ष्मण जैसे भाई और पिता होते थे, पुत्र होते थे, उस देश में आज वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। उस देश में आज घर का पलायन हो रहा है। क्या वजह है, क्या बुराइयां आई? गायत्री मंत्र का 24वां अक्षर या गायत्री मंत्र का 24वां अक्षर हमें इस बात की शिक्षा देता है कि संतान के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा हो। तो इस पूरे विषय को मैं लेकर के आया हूँ और बहुत ही गूढ़ अध्ययन के पश्चात बीएमएस महत्वपूर्ण विषय आपके बीच लेके आया हूँ। यह विषय कोई हमारा खुद का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि मैं किताबों से छांट छांट करके आपके बीच लाया हूँ। क्योंकि यदि आपका परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज में मैं भी रहता हूँ तो मैं भी खुश रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका घर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सर्व गुणों से संपन्न रहे। इसी विषय को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने विषय को। इससे पहले मैं शुरुआत कर दूं, डॉक्टर जॉन ने इस विषय पर बहुत बारीकी से रिसर्च किया और पाया कि किसकी संतानें अच्छी होती हैं। उन्होंने यह प्रयोग कई हजार बच्चों पर किया और यह पाया जिसके माता पिता आध्यात्मिक, साहसी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, वफादार होते हैं, भले ही उनके यहाँ आर्थिक तंगी हो, परंतु उनके पुत्र बहुत ही अच्छे, संस्कारी और कर्तव्यनिष्ठ पाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपके जीवन में आदर्श है, भले ही आपकी आर्थिक स्थिति कैसे हो वह मायने नहीं रखती है, आपके घर में अच्छी संतान होगी। यही चीज यदि आप अपने शास्त्रों में देखिए, पुराने कथाओं में देखिए, तो ऋषि पुलस्त्य के घर में रावण का अवतार हुआ, वहीं हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। यही वजह है कि हमें इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझनी पड़ेगी कि आपकी मन स्थिति कैसी है। आपकी मन स्थिति ही यह निर्भर करती है कि आपकी संतान कैसी होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इन विषयों पे। पहला है टॉपिक जिसका नाम है असाधारण परिवार संतान का उत्तरदायित्व। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वह पुत्र को ऐसे उत्पन्न करते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए यह एक असाधारण कार्य है। कौन सा? अपने परिवार का, अपने संतान के उत्तरदायित्वों को निभाना, अपने उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी को समझना। यदि आप अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे, अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाएंगे, तो आपके घर में कलह उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा और कई तरह की बुराई उत्पन्न होगी, जिससे आपका घर देखते देखते कई तरह की बुराइयों से भर जाएगा। इसीलिए इस असाधारण कार्य को इसी गति से समझे कि आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, निरोगी हो, बलशाली हो, बुद्धिशाली हो, जनबल, धन बल, बाहुबल की प्रतिभाओं से संपन्न हो। उसके लिए जन्म से ही उसके बालिकों को समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक बात और देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुयोग्य संतान हो, अच्छी संतान हो, बलशाली संस्कार संतान हो, तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कठोर परिश्रम से ही पैसा कमाइए और उसी पैसे से बच्चे का पालन कीजिए। यदि आपके पैसे में ये बेईमानी होगी, दुष्टता होगी, तो आपकी संतान सुयोग कभी भी नहीं हो सकती है। अर्थात सुयोग संतान के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कमाई मेहनत की हो, मेहनत की कमाई से ही संतान अच्छी हो सकती है। दूसरा आता है, जैसे आप हैं वैसे ही संतान होगी। बहुत से माता पिता यह सोचते हैं कि हम कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी संतान अच्छी हो, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि संतान बनती ही वैसी है जैसा आप संस्कार उसको देते हैं। और बच्चा संस्कार माता पिता से ही सीखता है, अपने गुरु इष्ट से ही सीखता है। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिन गुणों को अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, आप स्वयं में लाइए। आप बच्चे से यह कहते हैं सुबह 4 बजे उठो और पढ़ाई करो, परंतु आप स्वयं सोते हैं 8 बजे तक, तो वो कहां से उठेगा? नहीं उठ सकता। यदि आप उसको बोलने के बजाय स्वयं उठिए 4 बजे, तो खुद भी उठेगा, आपके साथ और कार्य में लगेगा। यही चीज आप उससे आप बोलते हैं पूजा पाठ करो, वो नहीं करते क्योंकि आप नहीं करते। आप उससे बोलते हैं कि जाओ दादा के दादी के पैर छू के आओ, वो नहीं छूता है क्योंकि आप स्वयं नहीं छूते हैं, तो उसको शर्म आती है। अर्थात जब भी आप अपने बच्चों को कुछ भी संस्कार देना चाहते हैं तो आप स्वयं कीजिए। आपके स्वयं के बदलाव से ही बच्चे उन चीजों को सीखेंगे और तभी वो अच्छा माहौल बनेगा। अर्थात जैसे आप करेंगे वैसे आपकी संतान होगी, यह 100% सत्य नियम लागू होता है। तीसरी चीज, इस सब चीजों में अपवाद की स्थिति अलग होती है, क्योंकि विशेष तौर पर कुछ संस्कारी आत्माएं बहुत ही प्रबल होती हैं, तो उस संस्कारी
ऐसी होती हैं जो उस वातावरण को बदलने के शक्ति और सामर्थ्य रखती है, परंतु ये समानता यह सब नियम एक हर किसी पर लागू होते हैं अपवाद को छोड़ करके। आगे चलते हैं हम। गलत संतान। क्या आपको पता है भारतीय संस्कृति में तो यहां तक कहा गया है जिसकी संतान अच्छी नहीं होती है उनके पिता भी नरकगामी होते हैं, अर्थात उनके पूर्वजों को, दादा दादी को भी नरकगामी होना पड़ता है संतान के गलत कार्यों से, गलत संतान से। कुपुत्र संतान से अच्छा है कि पुत्र ही न हो, क्योंकि गलत संस्कार न केवल उसको बल्कि उसके माता पिता को बल्कि उसके दादा दादी को भी नरकगामी करने के लिए मजबूर हो जाता है। अर्थात अपने इस असाधारण कार्य को बहुत ही बारीकी से और जिम्मेदारी को समझे। तो अब यह प्रश्न उठता है कि बच्चे का देख रेख कैसे करें हम। आपको पता होगा भारतीय संस्कृति में जब बच्चा मां के पेट में आता है तब से ही पुंसवन संस्कार शुरू हो जाता है, अर्थात जब बच्चा मां के पेट में आए तो तीसरे महीने उसका पुंसवन संस्कार कराइए, अर्थात बच्चा मां के पेट में आ गया है तो उसकी पूजा पाठ कराइए, उसका आप स्वागत कीजिए। उसके अलावा शुरुआत के 7 साल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उस व्यक्ति के विकास में, अर्थात उस 7 सालों के महत्व को आप जरूर समझे। अक्सर देखने को मिलता है माता पिता ये बोलते हैं बच्चा भी छोटा है, कुछ समझता नहीं है, बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा है, परंतु क्या आपको पता है कि जन्म से लेकर के 7 वर्षों तक का समय किसी व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक शारीरिक विकास का सबसे अच्छा समय माना गया है। अर्थात इन 7 वर्षों की उम्र में उसे जो आप शिक्षाएं देंगे आचरण से या समाज से, वह व्यक्ति अपने दिमाग में बहुत गहराई पे उन बातों को बैठा लेता है और वैसा ही कार्य करने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें, जब बच्चा मां के पेट में आए तब से लेकर 7 साल तक का समय सबसे अच्छा महत्वपूर्ण समय होता है, उस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। अगले आते हैं हम शरीर का पूर्ण विकास के साथ साथ। अक्सर कई लोग माता पिता सोचते हैं हमने शरीर से विकास कर लिया अब हमें संतान कर लेनी चाहिए, परंतु क्या आपको पता है अंतः चेतना नाम की भी कोई चीज होती है, अंदर के प्राण शक्ति ऊर्जा और आपके विचार भी कोई चीज होती है। यदि आप शरीर से कितने यदि बलशाली तंदुरुस्त क्यों नहीं है, परंतु यदि आपका मन स्थिति खराब है तो आपके यहाँ सुख संतान नहीं हो सकती है। यही वजह है कि रामर जैसे व्यक्तियों का जन्म भी पुलस्त ऋषि के आश्रम में हुआ, क्योंकि अंतः चेतना का विकास भी उसी गहराई में तक रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शरीर से मजबूत है बहुत अच्छी चीज है, पर आप ईमानदार है कि नहीं, कर्तव्यनिष्ठ है कि नहीं, वफादार है कि नहीं, कठोर परिश्रमी है कि नहीं, मेहनती है कि नहीं, सचरित्र है कि नहीं, चरित्रवान है कि नहीं। यदि आपके अंदर इन गुणों का विकास होगा तो ही आप सुयोग्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात शरीर के विकास के साथ साथ अंतः चेतना का विकास, अपने अंदर की शक्तियों का विकास भी करना उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले हम अगला टॉपिक ले आप चलिए डॉक्टर फाउलर ने कई स्त्री पुरुषों के जीवन पर रिसर्च किया और उनके संतानों पर प्रयोग किया कि आखिर संतानों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन्होंने यह पाया जिस पति पत्नी के बीच में मनोमालिन्य है, आपसी तालमेल नहीं है, विवाद की स्थिति बनी रहती है, वो शरीर से कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, आर्थिक दृष्टिकोण से कितने ही स्वस्थ और मजबूत न हो, परंतु उनके संतान अच्छी नहीं होती है, कहीं न कहीं उनके संतान कुबुद्धि की बुराइयों से ग्रसित देखी जाती है। अर्थात पति पत्नी के बीच सामंजस्य और प्रेम होना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। यही चीज है यहाँ बताई गई है, स्त्री पुरुष के बीच यदि मनोमालिन्य होगा तो संतान कुरूप होगी, बुद्धिहीन होगी और कई तरीके की बुराइयों से संपन्न होगी। अर्थात पति पत्नी के बीच प्यार, आपसी प्यार होना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। अगला हम चलते हैं, बीज सूक्ष्म रूप में मौजूद होता है। अर्थात जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के समय ही उसके अंदर सभी प्रवृत्तियों के सूक्ष्म बीज विद्यमान होते हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है उसको आप किस संगति में रखते हैं। यदि आप उसको ऐसे संगति में रखे हैं जहां बहुत उच्च स्तरीय आत्माएं हैं तो संसार उस स्तर का बनेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चे के जीवन में इस चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है उसको आप किस संगति में रखे हैं। संगति जितनी अच्छी होगी, संगति कहने का तात्पर्य है उसके साथ, उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास के दोस्त, उसके आसपास का माहौल कैसा है,
यदि आप यह सोचते हैं कि आपका बच्चा अकेला ही विद्वान हो और आसपास के लोग गंदे रहें, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही आसपास के सब चीजों को न केवल देखता है बल्कि सोचता है, न केवल सोचता है बल्कि क्रिया रूप में भी लेकर के आता है। अर्थात आपका बच्चा समाज से, संगति से बधा हुआ है। अर्थात आप सामाजिक कार्य में भी लगे रहिए, समाज को अच्छा बनाने में भी लगे रहिए, तभी बच्चा उन गुणों को सीखेगा और अपने अंदर अच्छाइयों का विकास भी करेगा। और जितनी अच्छी संगति को वो पाएगा उतना अच्छा उसका विकास होगा, क्योंकि उसके अंदर सब तरीके का सूक्ष्म बीज विद्यमान है। वह चाहे तो बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, वह चाहे तो बहुत बड़ा महापुरुष बन सकता है, और वह चाहे तो समाज हित का कार्य करने वाला विश्व स्तर पर अपना नाम विख्यात भी कर सकता है। परंतु उसके लिए महत्वपूर्ण वही हो जाता है उसको आपने संगति कैसी दी है। अगला आता है चरित्र का निर्माण, साथ ही आचरण शिक्षा का देना। बहुत माता पिता यह सोचते हैं हमारा बच्चा तो चरित्रवान बने परंतु हम ना हो। क्या आपको पता है बच्चा आपके आचरण से सब शिक्षाएं सीखता है। हमारे माता पिता क्या बोलते हैं, हमारे पिता क्या आचरण करते हैं, अर्थात जो भी शिक्षाएं आप दे रहे हैं अपने बच्चों को वो तो ले ही, लेकिन जो अपने आचरण से कर रहे हैं बच्चों उनको भी सीख लेते हैं। इसीलिए बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप स्वयं भी चरित्रवान बने, आप स्वयं भी कर्तव्यनिष्ठ बने, आप स्वयं भी ईमानदार बने, आप स्वयं भी वफादार बने, आप स्वयं भी मेहनती बने, आप स्वयं भी अच्छे कार्य में लगे वाला एक महापुरुष बने। तभी आपका बच्चा उन गुणों को देखेगा और सीखेगा। अगला आता है छोटा बच्चा प्राणवान प्राणी होता है, उसके अंदर स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा इसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, समझदार नहीं है, परंतु हमारी यह गलत सोच है। आपको पता होना चाहिए वह छोटा बच्चा न केवल एक बच्चा है बल्कि उसके अंदर एक भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति ऊर्जा का संचार भी हो रहा होता है। इतना ही नहीं, वह अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। यदि आप ना भी होंगे तब भी वह व्यक्ति अपने आप को विकास करने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखता है। इसीलिए आप यह कतई मत सोचे कि आपका बच्चा कमजोर है, प्राण रहित है और उसके अंदर अच्छाइयां नहीं है। उसके अंदर सर्वगुण व्यक्तित्व की क्षमताएं हैं, वह स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो अपने आप को निखार सकता है और आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य भी अपने अंदर छुपाए रखता है। महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी संगति कैसी है। संगति के बाद इस संगति में इस चीज का भी ध्यान रखे कि उसके माता पिता, दादी बाबा, उसका परिवार, उसका घर, उसका स्कूल, सब चीज का स्थान उसके संगति में ही आ जाता है। क्योंकि संगति में क्या होता है, वो जिन चीजों को देखता है वो सोच लेता है और फिर क्रिया में भी करता है, उसके दिमाग में बैठा लेता है। अगला आते हैं मनुष्य स्वयं अपने हाथों में कुछ करना चाहता है। अक्सर माता पिता ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को हम घर दे देते हैं, बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी पूर्ण रूप में गलत सोच है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में एक विचार था वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण परिवार ही अपना। यदि अपने आप बच्चे को सब कुछ देना चाहेंगे तब भी उसका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है कि स्वयं अपने हाथों से कुछ करना चाहता है और उसे करने के बाद उसे अत्यधिक खुशी मिलती है। यदि आप यह सोचेंगे कि अपने बेटे को आप सब कुछ दे दें, उसे कुछ ना करना पड़े, तब भी यह गलत है। उसे भी अपने हाथों से कुछ कार्य करने का मौका दे, उसे भी अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका दे, उसे भी कठोर मेहनत करने का मौका दे। इससे उसे खुशी मिलेगी, न केवल खुशी मिलेगी बल्कि उसके अंतःचेतना की शक्तियों का जागरण भी होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जाता है कि व्यक्ति को पदार्थ और वस्तुएं देने की अपेक्षा उसके अंदर की शक्तियों को जागृत करने का मौका दे, जिससे उसका सही और पूर्ण रूप में विकास हो गया। अगला आता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र ज्ञाता यह कहते हैं, मनोविज्ञान की ज्ञाता यह कहते हैं 7 साल की उम्र किसी बच्चे की अंतःचेतना, शरीर चेतना के विकास का सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। जो ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं कुछ सीख नहीं रहे, आप गलत सोचते हैं। छोटे वर्ग के बच्चे जो सीखते हैं, जो देखते हैं, जो सीखते हैं, वही सोचते हैं, वही करते हैं, और वह 7 साल का सीखा हुआ विचार उनके पूरे जीवन के लिए एक क्रिया के रूप के लिए हो जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि 7 साल की उम्र के बच्चों तक जरूर उसे अच्छी चीज दिखाएं, अच्छी चीज सुनाएं, अच्छी कहानी सुनाएं, दादी बाबा के संस्कार दें और उसे अपने आचरण से शिक्षाएं दें, क्योंकि वही वो चीज है जो उसे आजीवन साथ रहने वाली है। अगला आता है
बच्चों को स्वयं काम करने दे, इससे उनका आत्मविश्वास जागता है, लम्बा जागता है। हम ये सोचते हैं छोटा बच्चा ये काम करेगा, नहीं, उससे आप यह बोध कराएं, बेटा आप पानी उठ के स्वयं ले लो, बेटा आप पूजा की तैयारी स्वयं करो, आप इस घर में आप स्वयं करो, उसे काम करने का मौका दे, उसे घर में महत्वपूर्ण स्थान दे, उससे उसके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मुझे यह करना चाहिए, नहीं मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। यदि आप उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे तो उसका विकास नहीं होगा। सामान्यतः बड़े घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि माता पिता बच्चों को कुछ भी नहीं करने देते हैं, सब काम नौकर या साथी ही करते हैं। यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए गिलास भी किसी और से मांगता है, खाने किसी और से मांगता है। नहीं, जहां तक संभव हो सके बच्चों को स्वयं भी काम करने दे, उसे स्वयं में थाली को उठाने दे, पानी को उठाने दे, अपने कपड़े स्वयं साफ करने दे। इससे उसके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। न केवल आत्मविश्वास जागृत होगा, बल्कि उसके अंदर स्वावलंबन का विकास भी जागृत होगा, जिससे कई तरह का अच्छाइयों का विकास होगा। अगला आता है बच्चों को बोध कराएं कि उसका घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर हम देखने को मिलता है कि हम कोई काम करते हैं बच्चों से नहीं पूछते हैं, हम स्वयं ही करते हैं। ठीक है, आपकी दिमाग बच्चे से अधिक अच्छी है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस घर में जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कार्य को भी करेंगे बच्चे हैं तो उनसे पूछें बेटा आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हो। इससे उनके अंदर एक महत्वपूर्ण भाव जागृत होता है कि नहीं मेरा घर में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। अगला आता है बच्चों को भरपूर मात्रा में खेलने दे, व्यायाम करने दे, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि आज के समय में बच्चे केवल पेरेंट्स यह चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ही आगे बढ़े। क्या आपको नहीं पता है, हालांकि अब के समय में खेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर हो गया है, परंतु बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी खेल बहुत अधिक आवश्यक है। खेल से उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है, खेल से उनके शरीर का विकास होता है, खेल से उनकी मनस्थिति का विकास होता है, खेल से उनको समाज में एडजस्ट करने की मानसिक शक्ति का विकास होता है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो उनके अंतर्निहित शक्तियों को विकास करने की शक्ति और सामर्थ्य अपने आप में छुपाए रहती है। और अगला और अंतिम है सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्वों को भी समय के साथ बच्चों को सिखाते रहे। बेटा समाज में कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या अच्छाई बुराई हो सकती है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है और आप कितना अच्छा कर सकते हो। समय के साथ बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को सामाजिक और आर्थिक उत्तरदायित्वों का बोध कराना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। उम्मीद है आप गायत्री मंत्र के 24 अक्षर याद को समझेंगे और अपने घर में इन गुणों का विकास करेंगे, तभी आपके घर में भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष, विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे योद्धाओं का जन्म होगा और फिर से भारत देश सोने की चिड़िया बलशाली देश बनेगा। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा।